हॉराइजन ट्रैक फॉर यूके। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एयर फ्लो के बारे में। आपके सिस्टम में, आपके कैबिनेट में एयर फ्लो क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, और प्रॉपर एयर फ्लो ना होने की वजह से आप कैसे स्टेबिलिटीज़ के इश्यूज़ में फंस सकते हो, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टिक अराउंड गाइस, वी कैन हैव ग्रेट फन अहेड। Hello YouTubers and tech lovers out there, Akshitish Kumar again here from Horizon Tech for You। और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है एयर फ्लो ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो कैबिनेट है उसके अंदर एयर फ्लो कैसे होता है उसकी आज हम बात करेंगे। तो डेफिनेटली ये जो टॉपिक है वो सुनने में इतना फैसिनेटिंग और एक्साइटिंग और ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन हाईली रेकमेंडेड है। ठीक है, इसका सही से ना होने की वजह से, यानी कि एयर फ्लो सही से ना होने की वजह से और आपका इस पे सही से ध्यान ना देने की वजह से आप कैसे अपने वर्क फ्लो में स्टेबिलिटीज़ के इश्यूज़ फेस कर सकते हो, और इस वजह से आपका पूरा वर्क फ्लो डिस्टर्ब होगा, और वो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। और रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया था वैसे शायद आप भी करते होंगे, और इस वजह से आप कैसे स्टेबिलिटीज़ के इश्यूज़ फेस कर सकते हो, और आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसकी लाइफ के लिए भी ये चीज़ है वो बैड है अगर आप उस पर सही से ध्यान ना दो तो। और मैंने डेफिनेटली देखा है बहुत सारे यूज़र्स को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता, और इवन होता भी है तो वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से उसे इग्नोर करते हैं, और फिर जाके बाद में जब ऐसे इश्यूज स्टार्ट होते हैं तब उनका ध्यान जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा आपके सिस्टम में हो, उससे पहले ही आप उस चीज़ को सही कर दें और इस चीज़ को समझें हम। तो एयर फ्लो, जैसे आपको पता होगा एयर फ्लो क्या होता है। किसी भी चीज़ में से सही से प्रॉपर एयर फ्लो होता है तो एयर फ्लो की वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि अंदर की जो चीज़ें हैं वो गर्म होती है। जैसे अगर आपने हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल कूलिंग सॉल्यूशन वाला वीडियो नहीं देखा है, क्लिक हियर एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्रॉपरली। अगर इस वीडियो को सही से समझना है तो उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एयर कूलिंग सॉल्यूशन जो सारे हैं, कूलिंग सॉल्यूशन, कूलर्स, उसको समझिए और उसके बाद ही आपको एयर फ्लो समझ में आएगा। तो आपका जो कंप्यूटर का जो कैबिनेट होता है उसके अंदर अगर ऐसा कंजेस्टेड है, बिल्कुल छोटा सा कैबिनेट है और एयर फ्लो के प्रॉपर ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, ऐसे होल्स और जालियाँ वहाँ पे नहीं हैं, तो सही से एयर फ्लो नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से होगा क्या कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, तो सारे कंपोनेंट्स भी हाई टेम्परेचर पे वर्क करेंगे। ठीक है, और इवन आप फिर उस कंपोनेंट से ज़्यादा वर्क लेते हो या उसे 100% पे चलाते हो और इवन उसे ओवरक्लॉक करते हो तो डेफिनेटली उसका हीट प्रोडक्शन भी ऑलरेडी बहुत बढ़ जाएगा। ऑलरेडी कैबिनेट में इतना ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्म एयर थी और वो सही से वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा वहाँ पे। ऐसा कैबिनेट है अगर आपके पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रेकमेंड करूँगा कि इसे चेंज कीजिए, क्योंकि इसके लिए ये इस कैबिनेट ही वो बहुत बुरा है उस सिचुएशन में, उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे अगर प्रॉपर वेंटिलेशन के ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं हैं, यानी कि अंदर ऑलरेडी गर्म एयर है और कंपोनेंट्स हैं वो और गर्म एयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा अंदर का। और उसके बाद वो जो कंपोनेंट होता है उसका एक सेफ़ टेम्परेचर होता है, वर्किंग टेम्परेचर, जिसके बीच में उस कंपनी ने डिफ़ाइन किया होगा उसकी साइट पे, तो वो उस मिनिमम टेम्परेचर और एक मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में ही सही से वर्क कर सकता है। अगर वो टेम्परेचर उसे ना मिले, यानी कि उसके बाहर जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर के बियॉन्ड, तो वो अपने आप को बंद कर लेगा, तो आपको स्टेबिलिटी के इश्यूज़ आएंगे। विदाउट एनी इंडिकेशन, नोटिफिकेशन, सिस्टम बंद हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने इग्नोर किया इस चीज़ को, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर किया था, मैं बताता हूँ कैसे, पूरा एक्सप्लेन करूँगा तब आपको समझ में आएगा। इग्नोर किया उस चीज़ को और मुझे स्टेबिलिटी के इश्यूज़ आए। जब वीडियो रेंडर होती थी, कंप्यूटर हाई पे चलता था, बिल्कुल अपने फुल परफॉर्मेंस पे चलता था, सिस्टम बंद हो जाता था बीच में, एकदम से वीडियो रेंडर नहीं हो पाती थी। तो
फिर मैंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया, सही से समझा, ऑब्जर्व किया और इस चीज़ को समझा, और इसलिए मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाता हूँ ताकि आप भी इस चीज़ को समझें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कूलिंग सॉल्यूशन वाला वीडियो समझ लीजिए, सारे के सारे कूलिंग सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएंगे, उसके बाद ही एयर फ्लो समझ में आएगा, और उसको समझने के बाद ही इसे समझना सही है, वरना उसको नहीं समझते हो और इसको समझते हो तो भी ये पॉइंटलेस है, और सिर्फ इसको समझते हो और उसको नहीं समझते हो तो भी पॉइंटलेस है। दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कूलिंग सॉल्यूशन हैं वो हर एक कंपोनेंट के लिए इंडिविजुअल लगाए जाते हैं, लेकिन ये जो एयर फ्लो है इसके लिए जो फैंस लगाए जाते हैं वो पूरे सिस्टम के लिए होते हैं। कैबिनेट में आपने जितने फ़ैन लगाए होंगे वो पूरा वेंटिलेशन के लिए होते हैं, यानी कि वो प्रॉपर एयर अंदर खींचेंगे, ठीक है। सारे के सारे फ़ैन, जो पीछे के फ़ैन होंगे वो उसको बाहर निकालेंगे। तो प्रॉपर एयर फ्लो होना सिस्टम के कैबिनेट के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा, सारे के सारे कंपोनेंट्स 100% पे वर्क कर रहे होंगे, तब बहुत ज़्यादा गर्म होंगे, तो उस वजह से स्टेबिलिटीज़ के इश्यूज आ सकते हैं। और ये मैंने देखा है, वो टेम्परेचर मैक्सिमम उसका हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा, वो प्रोसेसर, जीपीयू, व्हाटएवर सिस्टम शट डाउन हो जाएगा विदाउट एनी इंडिकेशन। आपका वर्क भी शायद चला जाए उस वक्त, अगर आप वर्क कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो कुछ और सेव नहीं किया है तो वो लॉस है ना आपके लिए। तो ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखिए। तो ये हो गई बात। अब बात करते हैं एयर फ्लो की, जो डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी कि न्यूट्रल एयर फ्लो, न्यूट्रल एयर प्रेशर, फिर पॉजिटिव एयर प्रेशर और नेगेटिव एयर प्रेशर। इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे सिस्टम में मैंने देखा है नेगेटिव एयर प्रेशर बिल्ड होता है सिस्टम के अंदर, कैबिनेट के अंदर, ठीक है। उस वजह से सिस्टम के कंपोनेंट डैमेज भी हो सकते हैं अगर नेगेटिव एयर प्रेशर है वहाँ पे। तो इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये न्यूट्रल एयर प्रेशर क्या है, पॉजिटिव एयर प्रेशर क्या है, नेगेटिव एयर प्रेशर क्या है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि जैसे कैबिनेट है, बड़ा सा अच्छी क्वालिटी का एयर फ्लो प्रॉपर वेंटिलेशन वाला कैबिनेट है, उसके अंदर फैंस लगे हुए हैं अच्छी खासे अमाउंट में, यानी कि 6 फैन लगे हुए हैं, ठीक है। ऊपर 2 हैं, ऊपर की तरफ, आगे की तरफ 2 है, एक नीचे है और एक पीछे है, टोटल 6 है। अब बात करते हैं न्यूट्रल एयर प्रेशर की, कि न्यूट्रल एयर प्रेशर क्या होता है। यानी कि न्यूट्रल एयर प्रेशर में क्या होता है कि जो टोटल 6 फ़ैन है, उसमें से 3 फ़ैन है वो हवा को अंदर खींच रहे हैं, बाहर की फ्रेश हवा को, फ्रेश एयर को, ठीक है। और जो दूसरे 3 फ़ैन है वो उस कैबिनेट के अंदर जो गर्म हवा होगी, जो कंपोनेंट्स ने जनरेट की होगी, उसको बाहर निकालेंगे। तो ये हो गया न्यूट्रल एयर प्रेशर, यानी कि जितनी हवा अंदर आ रही है उतनी ही हवा बाहर जा रही है। वो जो उसका बैलेंस है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड एयर फ्लो भी कहते हैं इसे, और न्यूट्रल एयर फ्लो भी कहते हैं। तो जितनी हवा अंदर आएगी वो सारे के सारे फ़ैन इन दिस कंडीशन सेम कंपनी के सेम मैन्युफैक्चर के होने चाहिए, यानी कि जितनी हवा वो खींचते हैं अंदर उतनी ही हवा बाहर जाएगी, तो होगा बैलेंस्ड एयर प्रेशर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि अब दूसरा सिनारियो देखते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हवा है वो बाहर जा रही है, आपने ऐसे सिस्टम बिल्ड किया है और इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, तो सारे के सारे आपने एग्जॉस्ट लगा दिए, यानी कि वो सारे के सारे फ़ैन बाहर की तरफ हवा फेंक रहे हैं, अंदर हवा कोई नहीं ले रहा। तो अंदर हवा आएगी कहाँ से? सारे के सारे फ़ैन है वो तो बाहर की तरफ एयर थ्रो कर रहे हैं, अंदर की हवा को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन अंदर फ्रेश एयर कहाँ से आएगी? अगर दूसरे ऐसे होल्स अवेलेबल हैं तो चलो वहाँ से भी एयर अंदर घुस जाएगी और एयर फ्लो तो चलता रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव प्रेशर बिल्ड हो रहा है। और इन सम केसेस अगर दूसरे ऐसे होल्स अवेलेबल ही नहीं है, जाली अवेलेबल ही नहीं है जहाँ से फ्रेश एयर अंदर आ सके, और सारे के सारे फ़ैन उसे बाहर निकाल रहे हैं जो अंदर की एयर है उसे, वहाँ पर नेगेटिव एयर प्रेशर बिल्ड होगा और वो बहुत ही खतरनाक है आपके सिस्टम के लिए, कंपोनेंट्स के लिए। वो अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो सिस्टम के कंपोनेंट हैं वो अपने आप को शट डाउन कर लेंगे, और शट डाउन नहीं कर पाते इन सम केसेस तो डैमेज भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए, नेगेटिव एयर प्रेशर होना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। या तो बैलेंस्ड एयर प्रेशर हो या तो पॉजिटिव एयर प्रेशर हो, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट। अभी मैं समझाता हूँ पॉजिटिव एयर प्रेशर क्या है। नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इन सम केसेस ऐसे आपने फ़ैन लगा दिए हैं जो जैसे सारे के सारे एग्जॉस्ट ना भी हो, लेकिन सिर्फ 2 हैं जो अब हवा को अंदर ले रहे हैं और बाकी के 4 हैं जो बाहर निकाल रहे हैं, फिर भी नेगेटिव एयर प्रेशर बना, क्योंकि हवा ज़्यादा अमाउंट में बाहर जा रही है, अंदर नहीं आ रही है, ठीक है। तो अंदर नेगेटिव एयर प्रेशर बिल्ड होता है और वो कंपोनेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो इस चीज़ को खास समझिए और आप अपने सिस्टम में देखिए कि कितने फ़ैन हैं वो बाहर की तरफ हवा फेंक रहे हैं, कितने अंदर की तरफ ले रहे हैं। और अगर वो प्रॉपर नहीं है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में हवा बाहर जा रही है, तो उन फ़ैन का डायरेक्शन चेंज कीजिए, यानी कि ऐसे लगा हुआ है तो उसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। उसको रिवर्स कर देंगे तो वो हवा अंदर आने लगेगी, वहाँ से जो बाहर फेंक रहा था वो अंदर लेने लगेगा वही फ़ैन। तो वो बैलेंस कीजिए उसको, उस एयर प्रेशर को। नेगेटिव एयर प्रेशर है तो इस चीज़ को खास समझिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको ये इतना फैसिनेटिंग, इतना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस चीज़ को समझना, अगर आपके वर्क फ्लो को आपको सही से कंटिन्यू रखना है और सही से वर्क करना है तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना स्टेबिलिटीज़ के इश्यू आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, 110
10% श्योर, मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में भी नेगेटिव एयर प्रेशर था, जो सारे के सारे जितने फ़ैन अंदर हवा ले रहे थे उससे ज़्यादा बाहर फेंक रहे थे। तो फिर एक ही फ़ैन था, मेरे सिस्टम में टोटल 5 फ़ैन लगे हुए हैं, तो उसमें से जो लास्ट वाला फ़ैन था उसको मैंने इनटेक कर दिया, यानी कि उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो वो हवा अंदर की तरफ लाने लगा, तो पॉजिटिव एयर प्रेशर हो गया। अब बात करते हैं पॉजिटिव एयर प्रेशर की। पॉजिटिव एयर प्रेशर में क्या होता है? पॉजिटिव एयर प्रेशर है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम में जैसे 6 फ़ैन लगे हुए हैं, हम 6 फ़ैन के एग्जांपल से ही मैं समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो उसमें से 4 फ़ैन अगर अंदर हवा ले रहे हैं और सिर्फ 2 बाहर फेंक रहे हैं, तो वो हो गया पॉजिटिव एयर प्रेशर। और पॉजिटिव एयर प्रेशर जहाँ पे होगा, वो हवा अंदर की तरफ ले रहे होंगे, तो उसमें जो सारी हवा होगी वो फ़िल्टर होके जाएगी। अगर आपके पास ऐसे डस्ट फ़िल्टर हैं, उस कैबिनेट में डस्ट फ़िल्टर लगे हुए हैं, तो डस्ट फ़िल्टर के थ्रू हवा जाएगी, तो डस्ट नहीं जमा होगी। नेगेटिव एयर प्रेशर में जो टेम्परेचर बढ़ जाने का जो और एक जो ज़्यादा मेन रीज़न था वो था डस्ट। नेगेटिव एयर प्रेशर में होता क्या था कि सारी हवा बाहर चली जाती थी उन फ़ैन के थ्रू, तो जो अंदर हवा आती थी वो दूसरे उसके अलावा उन फ़ैन के अलावा जितने भी छेद हैं वहाँ पे पूरे कैबिनेट में, वहाँ से हवा घुसने की ट्राई करेगी। तो वहाँ पे तो कोई ऐसे फ़िल्टर लगे नहीं हुए, तो डस्ट के साथ घुसेगी, जितनी भी बाहर की हवा है डस्ट को लेके अंदर जाएगी। तो सिस्टम के अंदर वो जो हीट सिंक्स लगी होती हैं या जीपीयू लगा होता है, उसके ऊपर चाहे कितना भी अच्छा जीपीयू सीपीयू के हीट सिंक है, लेकिन उसके ऊपर अगर डस्ट जमा हो गई वो उसको ठंडा नहीं करने देगी। डस्ट है वो सही से हीट को डिसिपेट नहीं करने देती। तो हीट सिंक को प्रॉपर्ली क्लीन रहना ज़रूरी है। अगर वो बिल्कुल क्लीन होगी तो ही सही से हीट को डिसिपेट कर पाएगी और वो जो फ़ैन है उस पर सही से एयर फ्लो कर पाएगा। अगर वहाँ पे डस्ट जमी हुई है तो फ़ैन कितना भी पावरफुल है जो उस पर लगा हुआ है, कितनी भी प्रेशर से उसको एयर वो थ्रो करे उसकी तरफ, लेकिन हीट डिसिपेट नहीं होगी। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो नेगेटिव एयर प्रेशर में हीट भी बहुत बढ़ जाती है और डस्ट भी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन पॉजिटिव एयर प्रेशर में क्या होता है कि आपने ज़्यादातर फ़ैन है वो इनटेक है, यानी कि हवा अंदर ले रहे हैं, और जो 2 फ़ैन है वो बाहर निकाल रहे हैं हवा को। तो क्या होगा कि वो चारों के चारों फ़ैन हवा अंदर लेंगे, वो डस्ट फिल्टर के थ्रू फिल्टर होके आएगी, यानी कि डस्ट नहीं आएगी, वहाँ पे सिर्फ प्योर एयर आएगी, बाहर की ठंडी एयर, ठीक है। तो वो अंदर जाएगी और 2 हैं वो बाहर भी निकाल रहे हैं, तो आपका काम चलता रहेगा। यानी कि जितनी हवा अंदर आएगी वो फ्रेश एयर आएगी, और बाहर निकालेगा वो होगा जो अंदर की गर्म हवा होगी वो तो डस्ट फ्री होगी, उसमें डस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और इवन डस्ट होगी भी तो बाहर जाएगी, वो अंदर तो नहीं आ रही है ना। तो अंदर जो आएगी वो डस्ट फ्री एयर होगी, तो वो ऐसे उस पर हीट सिंक पे जम नहीं जाएगी। तो वो हीट सिंक है वो सही से प्रॉपर्ली वर्क करेगी, वहाँ पे डस्ट नहीं होगी, वो सही से वर्क करेगी, वो हीट को सही से डिसिपेट करेगी जो सीपीयू और जीपीयू के ऊपर लगी हुई है। तो इन सारी चीज़ों का सही से एक्यूरेट बैलेंस में होना, सही से इन चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। आपने कितना भी अच्छा सीपीयू कूलिंग प्रोवाइड किया है, लेकिन ऐसे हीट उस पर डस्ट जमा हो जाती है, सही से वर्क नहीं कर पाएगा वो हीट सिंक और इवन वो फ़ैन। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया और समझाने की कोशिश की ये नेगेटिव एयर प्रेशर, पॉजिटिव एयर प्रेशर और बैलेंस्ड एयर प्रेशर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ट्राई कीजिए कि उसे पॉजिटिव एयर प्रेशर में रखिए या बैलेंस्ड एयर प्रेशर में रखिए। उस पूरा सिस्टम का जो एयर प्रेशर है उसको बैलेंस्ड रखिए या पॉजिटिव एयर प्रेशर रखिए, नेगेटिव बिल्कुल भी मत रखिए। और अगर आपके सिस्टम में अभी ऐसा है, मे भी ऐसा हो सकता है, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है तो उसको देखिए आप कि कौन सा एयर प्रेशर बिल्ड हो रहा है उसमें। नेगेटिव है तो उसको डेफिनेटली चेंज करके पॉजिटिव कीजिए, वरना आपको स्टेबिलिटी के इश्यूज़ आएंगे और मे बी आ भी रहे होंगे। इस वीडियो को देख के शायद आपको रियलाइज़ हुआ होगा, आपको अभी तक पता नहीं होगा कि ऐसा हो रहा होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्यों हो रहा। शायद अभी आपको पता चला होगा कि ऐसा हो रहा है, या तो अब हम उसको चेंज करते हैं। तो चेंज कीजिए और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है, तो मुझे पूछिए, मुझे बताइए, मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और subscribe to my channel for future updates, more information and more videos just like this one, and I will definitely see you guys later in my next video. So till then, take care guys, learn more and spread the knowledge. Thank you so much.